नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर कमर चिमा का एक टेंशन है और ऑब्वियसली ये टेंशन लाजमी है कि भाई ऐसा क्या है इंडिया के अंदर कि जो यूके का प्रधानमंत्री है वो भी एक इंडियन ओरिजिन का है। यूएस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन ओरिजिन की है। आने वाले दिनों में यूएस के अंदर पर जो इलेक्शन होने वाला है उसमें नो डाउट रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, लेकिन कई सारे वहाँ पर इंडियंस है जो कंपटीशन में आने वाले हैं। जैसे पिछले दिनों आपने विवेक रामास्वामी का नाम सुना होगा शायद। विवेक रामास्वामी मतलब जो बोलते हैं सामने वाले को कन्विंस डेफिनेटली कर लेते हैं। छोटी एज के है, शायद 35 से 40 के बीच में है, और वो प्रेसिडेंसी के लिए खड़े होंगे। उसके अलावा निकी हेली करके है, उसके अलावा कमला हैरिस है, जो भी वो भी हो सकता है शायद कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वो प्रेसिडेंट पद के लिए यहाँ पर डिबेट करे या फिर कहीं कंपटीशन में आए। कहने का मतलब ये है कि इंडियंस जहाँ पर जाते हैं कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर क्रिएट करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल सिचुएशन हो, पॉलिटिकल सिचुएशन हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, बिजनेस वाइज हो, कुछ भी हो। और जब पाकिस्तान होते हैं वहाँ पर दो ही चीज़ होती है, उनको टारगेट कर दिया या फिर उन्होंने वहाँ पर दंगा कर दिया। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है कि क्यों इंडियन जो है वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं करते। आपने निकी हेली की बात की, आपने बॉबी जिंदल की बात की, आपने हर्ष सिंह की बात की कि वो भी तो कांग्रेस में जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं तारड़ साहब, ये वो क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या मटेरियल नहीं है, जबकि वो ये बड़ा कहते हैं जी 20,000 डॉक्टर जो है वो खड़ा हुआ था इमरान खान के लिए। ये क्या है? हमें हमारे लोगों के अंदर क्या वो अभी जैसे वो कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस नहीं है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? जी साहब, ये बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज पे रिसर्च करूं, क्योंकि मैं खुद भी उस डायस्पोरा का हिस्सा हूं और मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मैं खुद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका। मैं अगर देखा जाए तो मैं भी वहीं से आया हूं और सेल्फ सेंटर्ड हूं। अपने आप पे तवज्जो है, मेरी सोसाइटी पे तवज्जो नहीं है। बल्कि चीमा साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कल उस पर ट्वीट करूंगा। मैं मुसलसल इस वक्त लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, आज तक किसी हॉस्पिटल में आपने को पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा? आपने आज तक किसी अमेरिका के अंदर किसी फायर डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा? आज तक किसी ने को पाकिस्तानी देखा है कि वो अपनी गली की सफाई कर रहा और नहीं? हालांकि हमारे मजहब का हिस्सा कहते हैं सफाई निसफ ईमान है। वजह क्या है? क्या वजह है? हम यहां पैदा, और मेरे बच्चे भी नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो पाकिस्तान से पाकिस्तानी मेंटालिटी लेकर आया हूं, लेकिन मेरे बच्चे भी इसी तरह पाले हैं कि वो ये काम नहीं कर रहे। मैंने कई दफा उनसे पूछा, इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। गोरा कर रहा है, यहाँ पे गलियों की सफाई भी कर रहा है, हॉस्पिटल में भी फ्री वॉलंटियर करता है, फायर डिपार्टमेंट में जाकर फ्री वॉलंटियर करता है, और कई कई जगहों पे कर रहा है। हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कंट्रीब्यूशन कि सोसाइटी में हमने एज ए सोसाइटी हम क्या है। हम सिर्फ हर चीज लूट के अपने घर ले जाने की तरबियत दी जाए। हमारे डीएनए में चीजें शामिल हो चुकी हैं। सेल्फ सेंटर्ड, लालच, मतलब खुद गर्जी, तकब्बर, गरूर, फ्रॉड, शॉर्टकट, ये हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। और यही हमारी तबाही का सबसे बड़ा एक मैं समझता हूं कि वी आर, हमारी इंडिविजुअल सोच है, टनल विजन है सिर्फ अपने लिए, सोसाइटी के लिए कोई सोच नहीं है। अब मैं उस पर जो आप बात करना चाह रहा था, ये जिन लोगों की बात की है, निकी हेली यहाँ की पैदा हुई है, बॉबी जिंदल यहाँ का पैदा हुआ है, विवेक रामास्वामी, बल्कि मैंने अगले दिन अपने बच्चों को, 4 बच्चों को, चीमा साहब, बल्कि सबसे बड़ी मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज माय डॉटर इज हैविंग पीएचडी। शी इज दिस टुडे, उसका आखिरी इंटरव्यू है, शी विल हैव अ पीएचडी इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो मैंने उन 4 बच्चों को विवेक स्वामा रामी का पोर्टफोलियो प्रिंट करके उनके हाथों में दिया कि ही शुड बी योर रोल मॉडल। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा आपके देखने वालों को कि खुदा रहा उसको यूट्यूब पे जाके उसकी स्पीचेस सुने, देखें वो बंदा बोलता किस तरह है। मिड 30s में 600 मिलियन उसकी नेटवर्थ है, और सीएनएन पे बैठ के जो वो बोलता है कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिका के बारे में और फ्यूचर ऑफ अमेरिका के बारे में बोलता है, मोती परोता है। मेरे लिए खुद वो एक रोल मॉडल, विवेक रामास्वामी। फिर मैंने जब उसका पोर्टफोलियो पढ़ा तो उसका बाप यहां आया था, उसने पीएचडी की।
लेकिन हमारे भी कई बच्चे यहाँ के पैदावार हैं, हमारे भी आप क्या ख्याल है हार्वर्ड में पाकिस्तानी नहीं है? बहुत है। येल में पाकिस्तानी नहीं है? बहुत है। लेकिन सिर्फ वो भी सेल्फ सेंटर्ड है, मेरे जैसे लोगों के बच्चे हैं ना, वो भी लूट के अपने घर में ले जाना चाहते हैं सोसाइटी में। अब ये 600 मिलियन इसकी नेटवर्थ है, ये पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहा है इलेक्शन में, लेकिन वो एज पूरा ग्लोबल सोच है उसकी, यूनिवर्सल सोचे हैं उसकी, सोसाइटी के बारे में सोचे हैं उसकी। उसका ये नहीं है कि मैं 600 मिलियन और भी लूट के अपने घर में रख लूंगा। ये सोच हमारी डेवलप ही नहीं हो रही। हमारा कोई बच्चा आगे निकल के नहीं आ रहा। मैं मुसलसल गूगल कर करके देखता हूं कि कोई कांग्रेसमैन बनने की सलाहियत एक भी पाकिस्तानी नहीं है जो सलाहियत इस वक्त रखता हो, जो कांग्रेसमैन हो। शर्मिंदगी। छोटे छोटे इलाकों में कोई डेलीगेट है, कोई आगे पीछे, वो भी गोरों शोरों के वोटों से लेके आके छोटे छोटे टाउनों में बन जाता है, तो बस उसका वो हमारे दुनिया टीवी पे जियो पे उसका एक दिन जियो के साथ वो करके तो बस उस समय थे कि आई हैव टच्ड दिस गाय, अफसोस के साथ। और मैं ये जो बात करता हूं, मैंने जो ट्वीट किया है ओरिजिनली, दिस इज टू टेल यू टू रीड अबाउट दीज पीपल। कॉपी उनको करो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नफरत में उनके जाके मरना शुरू हो जाओ, ये हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, ऐसा ही है, हिंदू है। हम इस चीज से ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। योर आपका फेथ आपका पर्सनल मैटर है। खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप आपका पर्सनल मैटर है। आई डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो मेरे लिए जीरो, और रिगार्डलेस तुम मुसलमान हो, चाहे वाबी हो, शिया हो, जो कुछ भी हो, इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई डोंट केयर व्हाट एवर यू आर। और अगर आप अच्छे इंसान हो तो रिगार्डलेस व्हाट एवर यू आर, आई विल रिस्पेक्ट यू, नॉट बेस्ड ऑन योर गॉड, व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। इस सोच से आगे जाना होगा। आप जिस दिन ये सोचेंगे कि हमारा पाकिस्तान का सदर हिंदू भी हो सकता है, उस दिन मैं सोचूंगा कि आपका कोई दिमाग खुलना शुरू हुआ है। आपका सिख भी पाकिस्तान का कोई सदर हो सकता है बगैर किसी तासब के। आपके जिस दिन, मुझे अगले दिन सख्त अफसोस हुआ था कि वो जो बच्ची गई है, वो यहां से वो सीमा जब भारत के अंदर गई है तो इन्होंने बयान दिया कि हम हिंदू कम्युनिटी को यहां मारेंगे। मुझे सख्त तकलीफ हुई उस दिन। वो यार एक बच्ची का पर्सनल डिसीजन है, वो बच्ची ने जो कुछ भी किया है, चाहे हिंदू बने, सिख बने, इंडिया चलेगी, इन लोगों का क्या कसूर है यार? खुदा से भी नहीं तुम्हें डर लगता? इन सोचों से जब आगे जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप प्रेसिडेंशियल मटेरियल बनेंगे। अभी तो वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल मटेरियल। हाँ, दुख है कि अफसोस मेरे जैसे बंदे यहां बैठे कई और भी होंगे जो ये कहते होंगे कि हार्वर्ड में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमें से विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हो रहा? अफसोस। पहले मैं कहता रहा हूं हमारे अजय बंगा क्यों नहीं पैदा होता, और आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम। अब वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं अपनी रेस में, रिपब्लिकन रेस में, राइट बिहाइंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। रॉन डिसेंटिस तीसरा नंबर उसका, विवेक का, 37 years old। और जिस तरह वो बातें करता है, ही इज मेकिंग हिज पॉइंट, पीपल आर इंप्रेस्ड बाय हिम। वो प्रेसिडेंट तो शायद ना बने, लेकिन सेक्रेटरी जरूर बनेगा अगली कैबिनेट में। वो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट बन जाए किसी के साथ। और मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन डिसेंट और प्रैक्टिसिंग हिंदू। आप ये देखें कि हम कहां हैं। मैं लोगों को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं भी तो डायस्पोरा का हिस्सा हूं। मैं अपने आप को शीशे में देख के शर्मिंदा होता हूं। What's wrong with us? What's wrong with my kids? लेकिन चीमा साहब ये इस पे सोचना होगा। मैंने आखिरी लफ्ज उसमें ट्वीट में ये लिखा, व्हाट आर द डेफिशिएंसीज। सोचना होगा उन डेफिशिएंसीज के बारे में। बिल्कुल। इस वक्त चीमा साहब हम जहां भी, अच्छा दूसरी एक सबसे बड़ी वजह ये होती, एक जो फंडामेंटल रीजन है जिस वजह से हम आगे नहीं आ रहे हैं कहीं भी, उसकी वजह ये है कि हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही करप्शन में इन्वॉल्व हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो उत्थे करप्शन करी जाते हैं ना, सीएसएस करके। उनको तो बाहर आने की जरूरत नहीं। आपका डायस्पोरा जो बाहर आता है, वो सारे आते हैं पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस कर, सारे पैदल आते हैं, किश्तियों में बैठ के आते हैं। तो फिर उस डायस्पोरा की क्या है, वही देख लें आप। आज वॉशिंगटन डीसी में अपने डायस्पोरा को आप भी यहाँ मिल के गए हैं, न्यूयॉर्क में भी मिले हैं, आप उनको क्वालिटी भी देख रहे हैं उनकी। उनको कांग्रेसमैन के स्पेलिंग नहीं आते तो कांग्रेसमैन किस तरह बनेंगे? तो ये चीमा साहब ये इस तरह ही। और सबसे बड़ी बात ये है, पिछले सेगमेंट में कहा था, जब वजीर आजम ऑफ इंडिया मोदी साहब पिछले अपने ट्रिप में 3 मुल्कों में गए हैं और डायस्पोरा एजुकेशन, करेंसी, यूपीआई सिस्टम प्रमोट करके गए हैं। हमारा कौन सा आया डायस्पोरा को प्रमोट करने?
हमारा भी तो बताया ना, हमारे किसी का इरादा है कि अच्छे लोगों को जाबें देंगी। इस वक्त दो चीजें मैं बताऊं, जापान और जर्मनी में सीरियस शॉर्टेज है इस वक्त लेबर की, पढ़ी लिखी लेबर की। डंकियों वाली लेबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारी लेबर सारी डंकियों वाली आ रही है। उनकी लेबर पढ़ के आती है डिग्रियां लेकर, फिर ऊपर से वजीर आजम उनका जाता है, उनको प्रमोट करता है उनको वहां से, फिर वो आगे हिस्सा बनते हैं उसका, फिर वो तरक्कियां करते हैं वहां, फिर वो जाके वो साढ़े हमारे डायस्पोरा की क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बताता हूँ। डायस्पोरा हर गली में 4-4 मस्जिदें यहां भी बना दी हैं, हर गली में, हर मसलक की। बल्कि एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में तो आपके तो वाबी बनाते हैं, तो शिया तो फलाना, यहाँ पे उन्होंने उर्दू स्पीकिंग की अलग मस्जिद है, पंजाबियों की अलग मस्जिद।